जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, जब तुम्हारा फोन सिर्फ मदद मांगने के लिए बजता है, जब तुम्हारी अच्छाई का इनाम तुम्हें सम्मान नहीं बल्कि अकेलापन मिलता है, तब एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या सच में दुनिया बदल गई है या फिर कहीं मैं ही ऐसी गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से लोग मुझे इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। यदि आज तुम्हारे मन में भी कभी ये दर्द उठा है कि मैंने सबके लिए इतना किया फिर भी आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात तुम सुनोगे वो केवल तुम्हारे रिश्तों को नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है। यदि तुम पहली बार हमारे चैनल कर्मा पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को आज के जीवन की सच्चाइयों से जोड़कर सरल भाषा में समझते हैं, ताकि जीवन थोड़ा आसान, मन थोड़ा शांत और सोच थोड़ी अधिक मजबूत बन सके। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग उसे छोड़ देते हैं, बल्कि ये है कि वो बार बार उसी दर्द को अपनी नियति मान लेता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने तुमसे कहा, बस इस बार मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने बिना सोचे अपना समय दिया, अपनी मेहनत दी, अपने पैसे दिए, अपनी भावनाएं दी, यहां तक कि कई बार अपने परिवार और अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सामने वाले का काम पूरा हुआ, उसके व्यवहार का रंग बदल गया। जिसने कभी तुम्हें अपना सबसे करीबी कहा था, वही अब तुम्हारे संदेश का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। जिसने तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर रोया था, वही आज तुम्हारे आंसुओं को देखने तक नहीं आता। उस समय दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी गलती है? क्या निस्वार्थ होकर किसी का साथ देना मूर्खता है? या फिर इस संसार का नियम ही ऐसा है कि यहाँ लोग केवल अपना मतलब देखते हैं? यदि तुम्हारे मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। इस धरती पर लगभग हर संवेदनशील इंसान कभी न कभी इस पीड़ा से गुजरता है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचने लगते हैं कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, अच्छा बनना ही बेकार है। धीरे धीरे उनका हृदय कठोर होने लगता है और वे उसी दुनिया जैसे बनने लगते हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। परंतु श्री कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये नहीं सिखाती कि अच्छे मत बनो, बल्कि ये सिखाती है कि अच्छे बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। याद रखो, करुणा और कमजोरी दो अलग बातें हैं। प्रेम और आत्मसमर्पण दो अलग बातें हैं। सहायता और स्वयं को मिटा देना दो अलग बातें हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इन दोनों के बीच का अंतर कभी समझ ही नहीं पाते। क्या तुमने कभी देखा है कि पेड़ हमेशा फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब लोग उसकी शाखाएं ही काटने लगते हैं तो प्रकृति भी उसे अपनी रक्षा करने की शक्ति देती है। यदि पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ दे तो वो किसी को फल भी नहीं दे पाएगा। ठीक वैसे ही यदि तुम अपनी आत्मा, अपने सम्मान और अपनी सीमाओं को छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारे पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लोग तुम्हें इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम अच्छे हो। लोग तुम्हें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि तुम कभी ना नहीं कहोगे। यही वो जगह है जहां जीवन बदलता है। जरा अपने जीवन की ओर देखो। कितनी बार तुमने केवल इसलिए हाँ कहा क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें स्वार्थी न कह दें? कितनी बार तुमने अपनी थकान छिपाकर दूसरों की मुस्कान बचाने की कोशिश की और बदले में तुम्हें क्या मिला? सम्मान या केवल और अधिक अपेक्षाएं? सच तो यह है कि जिस दिन तुम हर बात पर हाँ कहना शुरू कर देते हो, उसी दिन लोग तुम्हारी कीमत नहीं, केवल तुम्हारी उपयोगिता देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, हमेशा झुकोगे, हमेशा सहलोगे।
और जब किसी इंसान की पहचान उसकी आत्मा से हटकर केवल उसकी उपयोगिता बन जाती है, तब रिश्ते धीरे धीरे व्यापार में बदलने लगते हैं। शायद यही कारण है कि आज इतने लोग भीतर से टूटे हुए हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक अनकहा दर्द लिए घूमते हैं कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। यदि तुम्हारे मन में भी कभी ये पीड़ा उठी है, तो अगले कुछ मिनटों में जो सत्य सामने आएगा वो तुम्हें अपने जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि असली कारण अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि जिस सत्य को अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते, वही सत्य उनके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। तुमने शायद हमेशा ये सोचा होगा कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हमारे साथ बार बार घटित होता है, वो केवल दूसरों के स्वभाव का परिणाम नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं हमारी अपनी प्रवृत्ति भी शामिल होती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो गलती तुम्हारी थी। नहीं, गलती विश्वास करने की नहीं थी, गलती बिना विवेक के विश्वास करने की थी। किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना छोड़ देना गलत है। किसी की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर सहायता करना गलत है। यही वो सूक्ष्म अंतर है जिसे समझे बिना इंसान पूरी जिंदगी दर्द में जीता रहता है। जरा अपने बचपन को याद करो। जब तुम छोटे थे और किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें लोगों को खुश रखने की आदत पड़ गई। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, और तुमने उस अच्छाई को बचाए रखने के लिए अपनी इच्छाएं दबानी शुरू कर दी। किसी ने कहा तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं, और तुमने हर बार अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन सब कुछ दे दिया। तुम्हें लगा कि जितना अधिक दोगे उतना अधिक प्रेम मिलेगा। लेकिन जीवन का नियम हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति बिना मांगे सब कुछ दे देता है, लोग उसे आशीर्वाद नहीं, सुविधा समझने लगते हैं। सोच कर देखो, जिस चीज के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे त्याग को तुम्हारा कर्तव्य समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम तो हमेशा साथ रहोगे, इसलिए तुम्हारी भावनाओं की चिंता करने की जरूरत ही क्या है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जिन लोगों के लिए अपनी रातों की नींद खोई, उन्होंने तुम्हारे लिए एक पल भी नहीं सोचा। उस क्षण दिल टूटता नहीं, भीतर कुछ बिखर जाता है। लेकिन यही श्री कृष्ण की शिक्षा तुम्हें अंधकार से बाहर निकालती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, संसार उससे सम्मान की अपेक्षा क्यों करेगा। जो स्वयं अपने समय का मूल्य नहीं समझता, दूसरे उसके समय का मूल्य क्यों समझेंगे। यदि तुम हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लोगे, तो एक दिन तुम्हारी अपनी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कठोर बन जाओ, बल्कि इतना सजग बनो कि तुम्हारी करुणा का कोई दुरुपयोग ना कर सके। एक नदी सबको जल देती है, लेकिन वो अपनी धारा कभी नहीं छोड़ती। यदि नदी बहना बंद कर दे, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरों के लिए जीना है, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वो लोगों की स्वीकृति को अपनी पहचान बना लेता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वो खुश हो जाता है, यदि लोग उसकी उपेक्षा करें तो वो टूट जाता है। लेकिन क्या तुम्हारी कीमत सचमुच लोगों की राय से तय होती है? यदि 10 लोग तुम्हें भूल जाए, तो क्या तुम्हारा चरित्र बदल जाता है? यदि कोई तुम्हारे त्याग की कद्र न करे, तो क्या तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं? नहीं, गीता का संदेश है कि कर्म का मूल्य लोगों की तालियों से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य की पवित्रता से तय होता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्म केवल इस उम्मीद में मत करो कि सामने वाला बदले में तुम्हें उतना ही प्रेम देगा। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, पीड़ा भी उतनी ही बड़ी होगी। प्रेम करो, लेकिन बदले में प्रेम की भीख मत मांगो। सहायता करो,
लेकिन बदले में सम्मान की शर्त मत रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा दुख भी उसी के हाथ में चला जाएगा। अब जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा हृदय बड़ा है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि यदि मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे? यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दे दिया तो शायद तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई देने लगेगी। और यही सच्चाई अगले भाग में तुम्हें उस गहरे मनोवैज्ञानिक कारण तक ले जाएगी जिसकी वजह से अच्छे लोग बार बार एक ही प्रकार के स्वार्थी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, बिना ये समझे कि ये चक्र आखिर टूटता कैसे है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्वार्थी लोग अचानक तुम्हारे जीवन में नहीं आते, वे तुम्हारी आदतों को पढ़ते हैं। उन्हें तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार की भाषा समझ आती है। जिस प्रकार एक अनुभवी व्यापारी दूर से ही पहचान लेता है कि किस ग्राहक से आसानी से सौदा हो जाएगा, उसी प्रकार कुछ लोग बिना कुछ कहे ये समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति अपनी भावनाओं से निर्णय लेता है, कौन अपराध बोध में जल्दी आ जाता है, कौन हर बार ना कहने से डरता है, और कौन केवल इसलिए सब सहता रहता है क्योंकि उसे अकेले रह जाने का भय है। ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी सीमाओं की कमजोरी को पहचानते हैं। वे तुम्हें इसलिए नहीं चुनते क्योंकि तुम सबसे अधिक योग्य हो, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सबसे आसानी से झुक जाओगे। पहले वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें विशेष महसूस कराएंगे, तुम्हारी संवेदनशीलता की प्रशंसा करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर रखने लगेंगे। शुरू में तुम्हें लगेगा कि ये प्रेम है, विश्वास है, अपनापन है, लेकिन कुछ समय बाद तुम पाओगे कि हर कठिन काम तुम्हारे हिस्से में आने लगा है, हर समझौता तुमसे ही अपेक्षित है, हर त्याग तुमसे ही मांगा जा रहा है। यदि कभी तुमने एक बार भी अपनी इच्छा व्यक्त की तो सामने वाला कहेगा, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया? और यहीं से तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा होगा। तुम फिर से वही करने लगोगे जो सामने वाला चाहता है, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। लेकिन जरा सोचो, जो रिश्ता केवल तुम्हारे झुकने से बचता है, क्या वो वास्तव में रिश्ता है? जो प्रेम तुम्हारी आत्मा की कीमत पर मिलता है, क्या वह सचमुच प्रेम है? श्री कृष्ण महाभारत में हमें एक गहरा संकेत देते हैं। उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर अधर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने करुणा दिखाई, लेकिन अन्याय के सामने मौन नहीं रहे। यदि वे चाहते तो हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ चुना, भले ही कुछ लोग उनसे नाराज हुए। इसका अर्थ यह है कि हर किसी को खुश रखना धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसमें सत्य, न्याय और आत्मसम्मान सुरक्षित रहें। आज बहुत से लोग ये सोचकर अपने मन को मारते रहते हैं कि यदि मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे अहंकारी समझेंगे। लेकिन अपनी मर्यादा बताना अहंकार नहीं होता, अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता, और अपनी शांति की रक्षा करना किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होता। कल्पना करो कि तुम्हारे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहे, जो चाहे आए, जो चाहे ले जाए, कोई नियम न हो, कोई सीमा न हो। क्या वो घर सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर तुम अपने मन के दरवाजे बिना किसी सीमा के सबके लिए क्यों खोल देते हो? हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंचने का अधिकार क्यों दे देते हो? हर किसी को अपनी ऊर्जा लेने की अनुमति क्यों दे देते हो? याद रखो, दयालु होना और सबके लिए उपलब्ध रहना एक ही बात नहीं है। कई बार सबसे बड़ा पुण्य यह होता है कि तुम विनम्रता से नहीं कहना सीखो, क्योंकि जिस नहीं से तुम्हारा आत्मसम्मान बचता है, वही नहीं भविष्य के अनेक दुखों से भी बचा लेता है। यह भी सच है कि जब तुम बदलना शुरू करोगे, तब सबसे पहले वही लोग असहज होंगे जो तुम्हें पहले इस्तेमाल करते थे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं। लेकिन अपने आप से पूछना, क्या सचमुच तुम बदल गए हो?
या केवल पहली बार तुमने स्वयं की भी परवाह करना शुरू किया है? कई बार लोग तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे जागने से परेशान होते हैं, क्योंकि जब तक तुम बिना प्रश्न किए सब कुछ देते रहे तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं का मूल्य समझ लिया, उसी दिन उन्हें लगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए लोगों की नाराजगी को हमेशा अपनी गलती मत समझो। कई बार वो इस बात का प्रमाण होती है कि तुमने अपने जीवन में सही सीमा तय करनी शुरू कर दी है। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि अच्छा होना कमजोरी नहीं है, यदि सहायता करना गलत नहीं है, यदि प्रेम करना भी आवश्यक है, तो फिर वो संतुलन कैसे बनाया जाए जिसमें न हृदय कठोर बने, न लोग तुम्हारा उपयोग कर सके और न ही तुम्हारा विश्वास बार बार टूटे? यही वो रहस्य है जिसे श्री कृष्ण की एक अत्यंत गहरी शिक्षा के माध्यम से अगले भाग में समझेंगे। और वही शिक्षा तुम्हें जीवन भर के लिए रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से होता है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लेते हो, उसी दिन तुम लोगों के व्यवहार से टूटना बंद कर देते हो, क्योंकि उस समय तुम्हें यह समझ आने लगता है कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसके संस्कारों, उसकी इच्छाओं, उसके स्वार्थ और उसके कर्मों का परिणाम है। लेकिन मैं उस व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया देता हूं, ये मेरे संस्कारों और मेरे विवेक का परिणाम है। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति के बीच होता है। अधिकांश लोग अपने जीवन की शांति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। यदि किसी ने उनकी तारीफ कर दी तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। यदि किसी ने अनदेखा कर दिया तो पूरी रात बेचैनी में निकल जाती है। यदि किसी ने साथ दिया तो वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, और यदि किसी ने छोड़ दिया तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन ही समाप्त हो गया। लेकिन क्या वास्तव में तुम्हारा मूल्य किसी दूसरे के व्यवहार से तय होता है? सोचो, यदि आकाश में उड़ता हुआ सूर्य किसी दिन बादलों से ढक जाए तो क्या उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है? नहीं, बादल केवल कुछ समय के लिए हमारी दृष्टि को रोकते हैं, सूर्य को नहीं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का स्वार्थ तुम्हारे गुणों को छिपा सकता है, उन्हें समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता है, तब सबसे पहले अपने मूल्य पर संदेह करना बंद करो, क्योंकि जिसने तुम्हें खोया है उसने एक सच्चे इंसान को खोया है, और जिसने तुम्हें खोने के बाद भी कुछ महसूस नहीं किया, उसने अभी तक सच्चे रिश्तों का अर्थ ही नहीं समझा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी आवश्यक है। कई लोग ये सुनकर अपने मन में घमंड ले आते हैं। वे सोचने लगते हैं कि गलती हमेशा सामने वाले की होती है, मैं तो हमेशा सही हूं। श्री कृष्ण ऐसा कभी नहीं सिखाते, वे हमें आत्मचिंतन सिखाते हैं। इसलिए जब भी कोई रिश्ता टूटे, पहले अपने मन से 3 प्रश्न अवश्य पूछो। पहला, क्या मैंने अपनी मर्यादा समय रहते स्पष्ट की थी? दूसरा, क्या मैंने अपेक्षाएं वास्तविक रखी थी या कल्पनाओं में जी रहा था? और तीसरा, क्या मैंने सामने वाले के व्यवहार के संकेतों को अनदेखा किया था केवल इसलिए क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था? यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से मिल जाए तो तुम्हें अपने जीवन के कई दुखों का कारण स्वयं दिखाई देने लगेगा। याद रखो, जीवन हमेशा हमें पहले संकेत देता है, चोट बाद में देता है। कोई भी व्यक्ति अचानक स्वार्थी नहीं बनता, उसके छोटे छोटे व्यवहार बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं। वो केवल अपनी सुविधा के समय तुम्हें याद करता है, तुम्हारी बातों में रुचि नहीं लेता, तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता। लेकिन तुम हर संकेत को प्रेम का नाम देकर अनदेखा करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद होती है कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि केवल उम्मीद रिश्तों को नहीं बदलती, समझ और मर्यादा बदलती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें वही दर्द दे रहा है और तुम बार बार वही अवसर दे रहे हो, तो समस्या केवल उसके स्वभाव की नहीं, तुम्हारी सहन करने की आदत की भी है। ये बात सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि हर किसी को अपने जीवन में बनाए रखो।
उन्होंने तो स्वयं ये दिखाया कि जहां धर्म और आत्मसम्मान पर आघात हो, वहां दूरी बना लेना भी बुद्धिमानी है। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी अन्याय को स्वीकार करना महानता नहीं, मूर्खता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सरलता का सम्मान करता है तो वो तुम्हारे जीवन में रहने योग्य है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी सरलता को अपनी सुविधा का साधन बना ले तो उससे दूरी बनाना घृणा नहीं, आत्मरक्षा है। आज का मनुष्य एक और भूल करता है। वो सोचता है कि यदि मैं सबके लिए उपलब्ध रहूंगा तो लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु सच्चाई इसका उल्टा है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, समय का सम्मान करता है और अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, संसार भी धीरे धीरे उसी का सम्मान करना सीख जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं को हर समय दूसरों के लिए मिटाता रहता है, लोग धीरे धीरे उसे इंसान नहीं, एक सुविधा समझने लगते हैं। इसलिए आज अपने मन में यह संकल्प लो कि मैं अपनी करुणा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपनी चेतना भी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं सहायता करूंगा, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। मैं क्षमा करूंगा, लेकिन बार बार उसी छल को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, उसके जीवन में आने वाले लोगों की गुणवत्ता भी बदलने लगती है। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को समझना शुरू करता है। लेकिन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। क्यों कई बार सबसे अच्छे और सबसे सच्चे लोगों के साथ ही सबसे अधिक विश्वासघात होता है। और श्री कृष्ण इस पीड़ा को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदलने का कौन सा मार्ग बताते हैं, यही हम अगले भाग में समझेंगे। कई लोग अपने जीवन के सबसे बड़े घाव को अपनी सबसे बड़ी हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता जीवित है तो कोई भी विश्वासघात तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि वही तुम्हें पहले से अधिक जागरूक, अधिक परिपक्व और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। जरा सोचो, यदि तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने तुम्हें धोखा न दिया होता, यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा न उठाया होता, यदि किसी ने तुम्हें इस्तेमाल करके न छोड़ा होता, तो क्या तुम आज लोगों को पहचानना सीख पाते? क्या तुम अपने आत्मसम्मान का महत्व समझ पाते? शायद नहीं। कई बार जीवन जिन घटनाओं को सजा की तरह दिखाता है, वही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शिक्षा होती है। इसलिए अपने अतीत को केवल दर्द की नजर से मत देखो, उसे उस गुरु की तरह देखो जिसने बिना शब्दों के तुम्हें वह सिखा दिया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। याद रखो, टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वो अपने पुराने स्वरूप को तोड़ नहीं देता। सोना भी तब तक चमकता नहीं जब तक वो अग्नि में तपता नहीं। और मनुष्य भी तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे कठिन अनुभवों से नहीं गुजारता। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया, तो उसके लिए अपने मन में केवल घृणा मत रखो। उससे इतना अवश्य सीखो कि भविष्य में अपनी करुणा के साथ विवेक भी जोड़ सको, क्योंकि बिना विवेक की करुणा दुख देती है और विवेक के साथ की गई करुणा जीवन बदल देती है। आज अपने मन में एक नया संकल्प लो कि अब मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, लेकिन स्वयं को भूलकर किसी के पीछे भी नहीं भागूंगा। मैं लोगों की सहायता करूंगा, लेकिन अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखूंगा। मैं रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में कभी नहीं दूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने चरित्र, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और ईश्वर पर विश्वास से जुड़ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि संसार में अपना कर्तव्य करते रहो, प्रेम करते रहो, दया करते रहो, लेकिन इतना सजग अवश्य रहो कि तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी न बन जाए। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आते हैं, वे समय के साथ स्वयं दूर हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे हृदय की सच्चाई को पहचानते हैं,
वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। इसलिए आज से लोगों के बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं के जागने की शुरुआत करो। क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलती है तब तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। जब तुम्हारा आत्मसम्मान जागता है तब तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। और जब तुम्हारा विश्वास श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाएं भी तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें ऊंचा उठाने लगती है। यदि आज की ये बात तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो, यदि तुम्हें लगा हो कि जैसे श्री कृष्ण ने तुम्हारे मन की उलझनों का उत्तर दिया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखो। हो सकता है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे किसी मित्र के जीवन में या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो चुपचाप भीतर से टूट रहा है, ये संदेश नई आशा जगा दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा। और यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं सरल भाषा में लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। याद रखिए, दुनिया आपको केवल आपकी उपयोगिता से पहचान सकती है, लेकिन श्री कृष्ण आपको आपके कर्म, आपके चरित्र और आपके सच्चे हृदय से पहचानते हैं। इसलिए स्वयं का सम्मान कीजिए, अपने मन को मजबूत बनाइए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और विश्वास रखिए कि सही समय पर ईश्वर कभी भी सच्चे इंसान का साथ नहीं छोड़ते। राधे राधे।